हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में हम लोग पिछले वर्षों के हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। विकल्प ए है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, विकल्प बी है समय व अवधि पर, विकल्प सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और विकल्प डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण तभी तो होगा जब हम लोग समस्याओं को पहचान पाएंगे, तभी तो उनका उपचार कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। विकल्प ए है एकमात्र संसाधन है, विकल्प बी है साध्य है, विकल्प सी है साधन है और विकल्प डी है अनावश्यक है। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। अगला प्रश्न है, हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदी तरवासी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि विकल्प ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, विकल्प बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, विकल्प सी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है और विकल्प बी है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से। विकल्प ए है बच्चे प्रसन्न होते हैं, विकल्प बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, विकल्प सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं और विकल्प डी है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। विकल्प ए है अपने अनुभवों को लिखना, विकल्प बी है श्रुतलेख, विकल्प सी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और विकल्प डी है सुंदर लेख का अभ्यास। इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि अपने अनुभवों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी विधि हो सकती है कि अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। विकल्प ए है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, विकल्प बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, विकल्प सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग और विकल्प डी है मधुर वाणी। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। विकल्प ए है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, विकल्प बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, विकल्प सी है भाषा संसाधनों का अभाव है और विकल्प डी है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। विकल्प ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, विकल्प बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, विकल्प सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है और विकल्प डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है, हमें सिद्धांतों के प्रतिकूल बताना है, तो इसलिए डी विकल्प सही है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। विकल्प ए है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, विकल्प बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना, विकल्प सी है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग
और विकल्प बी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है बताना है। विकल्प ए है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। विकल्प बी है वर्णमाला को कंठस्थ करना। विकल्प सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और विकल्प डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। उद्देश्य नहीं है बताना है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? विकल्प ए है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। विकल्प बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य किया जाना चाहिए। विकल्प सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और विकल्प डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बच्चों के किसी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और विकल्प डी गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। विकल्प ए है सुनना और बोलना। विकल्प बी है बोलना और लिखना। विकल्प सी है पढ़ना लिखना। और विकल्प डी है सुनना पढ़ना। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। विकल्प ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। विकल्प बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। विकल्प सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ये भाषा सीखने में सहायक होता है। और विकल्प डी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रश्न का संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ये भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित? विकल्प ए है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। विकल्प बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। विकल्प सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। और विकल्प डी है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प ए है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। विकल्प बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। विकल्प सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और विकल्प डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प ए है भाषा का आकलन। विकल्प बी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। विकल्प सी है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। और विकल्प डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? विकल्प ए है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। विकल्प बी है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। विकल्प सी है बच्चे सवालों के बंधे बंधाई जवाब ना दें। और विकल्प डी है बच्चे सवालों के बंधे बंधाई जवाब दें। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाई जवाब ना दें, मतलब अपने विचारों को भी रखें, इसलिए सी विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में विकल्प ए है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, विकल्प बी है एक जटिल चुनौती है, विकल्प सी है एक निश्चय मात्र है और विकल्प डी है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, विकल्प बी है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, विकल्प सी है केवल परीक्षा में होता है और विकल्प डी है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि विकल्प ए है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, विकल्प बी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, विकल्प सी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए और विकल्प डी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, विकल्प ए है दूसरों की बात समझना सीखना, विकल्प बी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विकल्प सी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और विकल्प डी है अपनी बात कहना सीखना। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, विकल्प ए है भाषा का शिक्षक, विकल्प बी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विकल्प सी है भाषा का व्याकरण और विकल्प डी है पाठ्य पुस्तक। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है, किससे संभव है ये बताना है। विकल्प ए है मौखिक परीक्षा, विकल्प बी है पोर्टफोलियो, विकल्प सी है उत्तर पुस्तिकांक और विकल्प डी है लिखित परीक्षा। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना पोर्टफोलियो से संभव है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें विकल्प ए साफ है, विकल्प बी भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, विकल्प सी अभ्यास परक ही होनी चाहिए और विकल्प बी साधन है। इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। अगला प्रश्न है, पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं और डी साधक है। तो पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हुई। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, विकल्प ए लिखित परीक्षा, विकल्प बी प्रश्नों के उत्तर देना, विकल्प सी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और विकल्प डी शोध लेख। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। विकल्प ए है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, विकल्प बी है भाषा आकलन के तरीके हैं, विकल्प सी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं और विकल्प डी है केवल शिक्षण पद्धति है। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, डी नहीं सी विकल्प सही है कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में विकल्प ए है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, विकल्प बी है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचित कराना चाहिए, विकल्प सी है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए और विकल्प डी है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को
विकल्प ए है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। विकल्प सी है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और विकल्प डी है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? विकल्प ए है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। विकल्प बी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। विकल्प सी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। और विकल्प डी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ये पिछले वर्षों के हिंदी पेडागोजी के 30 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।